हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। आप सभी लोग किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं, बट कंपटीशन एग्जाम में क्या है कि कंप्यूटर के क्वेश्चंस बहुत सारे आने लगे हैं आजकल। पहले कंप्यूटर के क्वेश्चंस नहीं आते थे, तो आज हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जो पिछले रिसेंटली बहुत सारे जो क्वेश्चन एग्जाम्स हुए हैं, लाइक आईएएस का हुआ, एनडीए का हुआ या रेलवे का हुआ, एसएससी बैंकिंग का हुआ, जिसमें हमारे कंप्यूटर से जुड़े कोई ना कोई क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो हम आज आप लोग की एक सीरीज लेकर आए हैं जिसके अंदर हम आपको पिछले जो रिसेंटली क्वेश्चंस है वो हम आपको कंप्यूटर से जो होंगे वो हम प्रिपेयर कराएंगे। साथ साथ आप हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा academy.com जो हमारा ऑफिशियल पोर्टल है हमारा, इस पर आप विजिट करके देखिए कंप्यूटर ज्ञान का एक कोर्स बना हुआ है जो कि हमारा बेस्ट सेलिंग कोर्स इस टाइम तक का जा रहा है हमारा। ये जो कोर्स है वो हर तरीके से आपके लिए यूजफुल है, चाहे वो ट्रिपल सी का एग्जाम हो, चाहे किसी भी तरह का गवर्नमेंट एग्जाम हो। हमने यहाँ पर क्या काम करा है, स्पेशली थियोरेटिक पार्ट को फोकस करा है, प्रैक्टिकल पार्ट को हटा दिया है, मतलब हटाया नहीं है, बट स्पेशली हमने क्या काम करा है, थ्योरी पार्ट को फोकस करा गया है जो कि एग्जाम में आएगा। इसमें ऑल और कंप्यूटर इंट्रोडक्शन, ये सारे ऑल ओवर बहुत सारे चैप्टर्स वाइज हमने इसमें करा रहे हैं और डेली रेगुलर बेसिस पे हम इसको अपडेट कर रहे हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हु इज द डेवलपर ऑफ www। ये क्वेश्चन हमारा आया है एसएससी सीजीएल 2017 में। इसके ऑप्शंस आए थे सर टिम बर्नर्स ली, मैक्सवेल, मार्टिन कूपर एंड एस एफ फोवर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सर टिम बर्नर्स ली। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फुल फॉर्म ऑफ कैड, CAD कैड। ये क्वेश्चन भी हमारा एसएससी सीजीएल 2017 में आया हुआ है। इसमें ऑप्शंस है कॉमन एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कॉम्प्लेक्स एडेड डिजाइन एंड कम्युनिकेशन एडेड डिजाइन। देन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, की यूज टू गोइंग टू द स्टार्टिंग ऑफ द लाइन। जो हमें हमारे कीबोर्ड में जो कीज होती हैं वो लाइन को स्टार्टिंग में, अगर हमारा पॉइंटर मिड ऑफ द लाइन है तो वो स्टार्टिंग में कैसे पहुंचेगा। तो ये क्वेश्चन आया हमारा एसबीआई क्लर्क एग्जाम हुआ था 2009 में। उसके लिए ऑप्शंस दे रखे थे, होम की, पेज डाउन की, एंटर की, पेज अप की। देखिए पेज डाउन और पेज अप की जो होती है वो पेजेस को पलटने के लिए होती है, एंटर की जो होती है नेक्स्ट लाइन को मूव करने के लिए होती है। सो द करेक्ट आंसर इज द होम की। जब हम होम की को प्रेस करेंगे, अगर पॉइंटर आपका मिड ऑफ द लाइन है, देन लाइन के स्टार्टिंग में मूव कर जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट इन कॉलम। ये क्वेश्चन भी एसबीआई क्लर्क 2009 में आया हुआ था। मींस अलाइनमेंट से मतलब क्या रहता है कि आप जो टेक्स्ट लिख रहे हो वो किस साइड से लिख रहे हो, लेफ्ट राइट। पहला इसका ऑप्शन दे रखा था राइट, सेकंड हमारा लेफ्ट, थर्ड हमारा सेंटर, फोर्थ हमारा नन ऑफ द अबव। जो नॉर्मली हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं कंप्यूटर में, अगर हम कहीं से भी टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करते हैं तो लेफ्ट अलाइन से आता है, देन द करेक्ट आंसर इज द लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज यूज्ड टू मेक द चार्ट इन एनी फाइल। मतलब कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसकी हेल्प से हम चार्ट बनाते हैं। ये क्वेश्चन भी एसबीआई क्लर्क 2009 में आया हुआ था। बार चार्ट, पाई चार्ट, चार्ट विजार्ड, नन ऑफ द अबव। तो बार चार्ट एक ऑलरेडी बना हुआ फॉर्मेट होता है, पाई चार्ट भी ऑलरेडी बना हुआ होता है, नन ऑफ द अबव हो नहीं सकता है। द थर्ड ऑप्शन इज द चार्ट विजार्ड। चार्ट विजार्ड की हेल्प से हम लोग क्या काम करते हैं, चार्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज ऑफ वर्ड रैप। ये आया था झारखंड पीसीएस एग्जाम हुआ था 2013 में, उसके अंदर आया था यूज ऑफ वर्ड रैप। वर्ड रैप क्या चीज होती है, टेक्स्ट, पहले तो इसके ऑप्शन समझ लेते हैं। टेक्स्ट गोज इन द नेक्स्ट लाइन व्हेन नीडेड, मतलब टेक्स्ट अपने आप नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा जब उसकी जरूरत होगी। शोज एट द बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये बॉटम ऑफ डॉक्यूमेंट शो करता है। कैन टाइप ओवर द टेक्स्ट, टेक्स्ट के ऊपर टाइप कर सकते हैं। शोज द एंडिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। ओके, वर्ड रैप के बारे में हम समझा देते हैं आपको। जनरली ये ऑप्शन हमें नोटपैड में मिलता है। कहाँ मिलता है, फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ वर्ड रैप का एक ऑप्शन आता है। इस वर्ड रैप ऑप्शन का काम क्या होता है, वर्ड रैप में देखो अभी हम लोग क्या है, ये वर्ड रैप हमारा इनेबल है। देन जब हम इसको टाइप करेंगे तो कंटेंट हमारा ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएगा। ठीक, अगर हम इसको ऑफ कर देते हैं देन कंटेंट हमारा लाइंस पे कंटिन्यू चलता रहेगा और एंटर करके हम इसको नेक्स्ट लाइन में लाना पड़ेगा। सो द वर्ड रैप का जो यूज हुआ वो ये हुआ, टेक्स्ट गोज इन द नेक्स्ट लाइन व्हेन नीडेड। जैसे हम वर्ड रैप इनेबल कर देंगे तो ऐसा करने से क्या होगा, जो टेक्स्ट है हमारा वो नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएगा। तो बाकी ऑप्शंस इसके करेक्ट रॉन्ग आंसर हैं। करेक्ट आंसर इज द टेक्स्ट गोज इन द नेक्स्ट लाइन व्हेन नीडेड। नेक्स्ट ऑप्शन, टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन एंड रन द प्रोग्राम अ रेक्टेंगुलर स्पेस। मींस किसी भी प्रोग्राम को रन कराने के लिए, रन करते टाइम कौन सा एक स्पेस हमें रेक्टेंगुलर बॉक्स मिलता है,
उसको हम क्या बोलते हैं। और ये एग्जाम आया, क्वेश्चन आया है SBI PO का जो एग्जाम हुआ था 2013 में। इसमें डॉक्यूमेंट ऑप्शन आया था, मेन्यू ऑप्शन आया था, आइकन ऑप्शन आया था, विंडो ऑप्शन आया था। देखिए जब हम किसी प्रोग्राम को, लाइक जैसे ये प्रोग्राम चल रहा है, तो जो हमारे कंप्यूटर में हर एक प्रोग्राम को रन कराने के लिए जो एक स्क्रीन होती है, वो उस स्क्रीन को हम बोलते हैं विंडो। डॉक्यूमेंट तो हमारा MS वर्ड का फाइल हो गया, मेन्यूज जिसमें हमारे मेन्यूज मिलते हैं, और डेस्कटॉप पे जो छोटी छोटी पिक्स होती हैं वो सारे हमारे आइकन्स कहलाते हैं। तो वो आइकन्स कहलाते हैं। देन द करेक्ट आंसर इज द विंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टकट की फॉर न्यू डॉक्यूमेंट। ये RBI एग्जाम हुआ था 2012 में, उसमें आया था। ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल M, कंट्रोल N, कंट्रोल S, कंट्रोल Shift N। देन द करेक्ट आंसर इज द कंट्रोल N। तो इसका करेक्ट आंसर, ये वैसे एक सिंपल क्वेश्चन है, आज के टाइम बहुत कॉमन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन MS ऑफिस रिप्लेस ऑप्शन इज अवेलेबल इन। जो MS ऑफिस होता है उसके अंदर रिप्लेस ऑप्शन कहाँ मिलता है? ये IBPS का एग्जाम हुआ था क्लर्क का 2011 में, उसमें आया था। फाइल मेन्यू, व्यू मेन्यू, एडिट मेन्यू एंड फॉर्मेट मेन्यू। हालांकि आज के टाइम के जो नए वर्जन हैं उसके अंदर मेन्यूज नहीं आते, वहाँ रिबन होता है। तो बट फिलहाल ये पुराना क्वेश्चन है, तो ये आया था हमारा। इसका जो करेक्ट आंसर है एडिट मेन्यू के अंदर आता है रिप्लेस ऑप्शन। रिप्लेस ऑप्शन का काम होता है एक वर्ड को दूसरे वर्ड में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट पर्सनल फाइल और फोल्डर कैन बी केप्ट इन। जो हमारी पर्सनल फाइल और फोल्डर होते हैं उनको हम कहाँ रख सकते हैं? ये क्वेश्चन भी आया है, IBPS एग्जाम हुआ था PO का 2011 में। उसके ऑप्शन थे माई फोल्डर, माई फाइल्स, माई टेक्स्ट एंड माई डॉक्यूमेंट। बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या मिलता है? माई डॉक्यूमेंट के नाम से एक फोल्डर ऑलरेडी हमें सिस्टम जनरेट करके देता है, जहां पर हम अपने पर्सनल फाइल्स और फोल्डर्स को रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल वर्कबुक इज अ ग्रुप ऑफ। ये एग्जाम आया है, ये जो क्वेश्चन आया हुआ है वो IPPS 2012 का आया हुआ है। चार्ट, वर्क वर्ड बुक, वर्कशीट, ऑल ऑफ द अबव। तो एक्सेल की जो वर्कबुक होती है उसमें किस चीज, वर्कबुक जो होता है वो किस चीज का कहलाता है? मीन्स चार्ट का नहीं होता, वर्ड बुक भी नहीं होता, वर्कशीट इज द करेक्ट आंसर। जो एक्सेल की शीट्स होती है ना, जब हम एक्सेल को ओपन करते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट शीट्स मिलती हैं, तो उसमें जो करेक्ट आंसर है वो वर्कशीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरसेक्शन कॉलम एंड रो, नेम एंड नंबर इन स्प्रेडशीट। जो हमारा एक्सेल होता है, देखिए हम आपको दिखा भी देते हैं साथ साथ आपको। इंटरसेक्शन कॉलम मीन्स ये जो रहता है इंटरसेक्शन पॉइंट होता है A और B का, लाइक ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। इंटरसेक्शन कॉलम रो एंड नंबर इन स्प्रेडशीट, सेल एड्रेस, सेल कंटेंट, सेल लोकेशन, सेल पोजीशन। मींस ये जो ब्लॉक्स हैं, ये हमारा पूरा एक कॉलम हो गया, ये हमारी रो हो गई, और जो इसका इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट बना रो और कॉलम। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको तो जनरली हम सेल बोलते हैं, बट इसको क्या बोलते हैं? ये हमारा कहलाता है सेल एड्रेस। जो करेक्ट आंसर है उसका सेल एड्रेस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइनेक्स इज, मतलब लाइनेक्स क्या है? ये क्वेश्चन पेपर आया था BPPS प्री 1999। काफी पुराना क्वेश्चन है हालांकि, बट फिर भी ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं पता कि लाइनेक्स होता क्या है। कंप्यूटर वायरस है, केमिकल नेम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिजीज नेम है। देखिए लाइनेक्स जैसे हमारा विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वैसे ही हमारा लाइनेक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये बहुत ही सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है और आज के टाइम में इसकी डिमांड ज्यादा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स क्या है? एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS ऑफिस इज MS ऑफिस क्या है? ये क्वेश्चन आया SBI क्लर्क 2008 में। कॉमन सा क्वेश्चन है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशन है। देखिए MS ऑफिस क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसमें कई सारे सॉफ्टवेयर पैकेजेस रहते हैं, एप्लीकेशंस रहती हैं, जिनका एक ग्रुप मिलाकर MS ऑफिस कहलाता है। द करेक्ट आंसर इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, असेंबलर यूज टू कन्वर्ट। असेंबलर, ये क्वेश्चन आया है उत्तर प्रदेश PSC 2005 में। पुराना क्वेश्चन है बट आज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये आज के टाइम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। असेंबलर आज भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता क्या होता है। बेसिक लैंग्वेज टू बाइनरी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज टू बाइनरी लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज टू बाइनरी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज टू हाई लेवल लैंग्वेज। देखिए हमारा कंप्यूटर जो है ना, वो हमारी लैंग्वेज को नहीं समझता। ये क्या काम करता है? जो हमारी हम लोग लिखते हैं वो असेंबली लैंग्वेज में की फॉर्म में लिखा जाता है, कोड्स लिखते हैं। उसको कंप्यूटर क्या काम कर, ये जो असेंबलर होता है वो कन्वर्ट करता है बाइनरी लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंप्यूटर प्रोग्राम मेक्स द कंप्यूटर यूजर इजी। जो कंप्यूटर का एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को यूज करने के लिए बहुत इजी बना देता है। ये क्वेश्चन आया SBI क्लर्क 2009 में। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, थर्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर को जो प्रोग्राम्स जो बहुत सारे रहते हैं जो आसान बना देते हैं काम करने के लिए, वो कहलाते हैं हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, लाइक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट,
टैली, ये सारे क्या होते हैं, हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि पर्टिकुलर यूज के साथ काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप ऑफ द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर फॉर वर्क इज कॉल्ड। मतलब बहुत सारी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनका जो ग्रुप मिलाकर बनता है जो कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस के लिए दिया जाता है, वो क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन आया हुआ आरबीआई 2009 में। कंपाइलर, प्रोग्राम, डिबगर और इंटरप्रेटर। द करेक्ट आंसर इज द प्रोग्राम। मींस कंप्यूटर का जो प्रोग्राम होता है वो कई सारी इंस्ट्रक्शंस को मिलाकर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोग्राम इज इंस्टॉल्ड इन कंप्यूटर कैन बी फाइंड। बहुत सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं कंप्यूटर के जो इंस्टॉल होते हैं उनको हम कहाँ से ढूंढ सकते हैं? ये क्वेश्चन भी आया एसबीआई क्लर्क 2009 में। चेकिंग द हार्ड डिस्क प्रॉपर्टीज, चेकिंग द डिस्क फाइल्स, चेकिंग द प्रोग्राम लिस्ट ड्यूरिंग द बूटिंग, नन ऑफ द अबव। हम लोग क्या काम कर सकते हैं? देखिए, हार्ड डिस्क प्रॉपर्टीज से सिर्फ हार्ड डिस्क के बारे में पता चलेगा, डिस्क फाइल से सिर्फ फाइल्स के बारे में पता चलेगा। यहाँ पर अगर करेक्ट आंसर होगा डिस्क चेकिंग द प्रोग्राम लिस्ट ड्यूरिंग द बूटिंग। बूटिंग के प्रोसेस के दौरान जो प्रोग्राम्स की लिस्ट आती है उससे हमें एक्चुअल में पता चलता है कि हमारे कंप्यूटर में कौन कौन सा प्रोग्राम इंस्टॉल है। इसमें हम सिंपली जो करेक्ट आंसर होगा इसका चेकिंग द प्रोग्राम लिस्ट ड्यूरिंग द बूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेसिंग ऑफ टू और मोर प्रोग्राम्स साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली कॉल्ड। मतलब कंप्यूटर के दो या दो से ज्यादा प्रोग्राम को एक साथ चलाना क्या कहलाता है? ये जो क्वेश्चन आया हुआ है एसबीआई क्लर्क 2009 में आया हुआ है। इसका ऑप्शन है मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग। देन कंप्यूटर पे एक टाइम पे कई सारे काम को करना या कई सारे काम को कंप्यूटर पे कहीं पर भी करना जो कहलाता है वो मल्टीटास्किंग कहलाता है। दैट मींस जो करेक्ट आंसर होगा इसका वो होगा मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट ऑप्शन पे मूव करते हैं। एमएस वर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एसबीआई क्लर्क 2009 में। इसका करेक्ट आंसर होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मींस जो एमएस वर्ड है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसमें हम पर्टिकुलर कोई काम टास्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ग्रुप वेयर इज अ एसएससी जो आया है एसएससी सीजीएल में आया है 2011 में, गलत हो गया, एसएससी सीजीएल 2011 में आया हुआ है। इसका करेक्ट हार्डवेयर है, नेटवर्क है, सॉफ्टवेयर है या फ्रेमवर्क है? तो हमारा जो ग्रुप वेयर है एक हमारा सॉफ्टवेयर कहलाता है जो कि कई सारे काम को करने में हेल्पफुल रहता है हमारा। नेक्स्ट हमारा जीआईएफ स्टैंड्स फॉर, ये आया उत्तर प्रदेश पीसीएस 2008 में। जीआईएफ हमारी एक इमेज का फॉर्मेट रहता है, जितनी भी एनिमेटेड इमेजेस होती हैं वो जीआईएफ इमेजेस कहलाती हैं। अब इसके ऑप्शन है जियोग्राफिकल इमेज फॉर्मेट, ग्लोबल इमेज फॉर्मेट, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, नन ऑफ द अबव। देखिए, जियोग्राफिकल से तो मतलब हमारा जो चलता है वो स्पेस को लेकर काउंट करता है, मींस जो जियोग्राफिक लाइक जिसको बोलते हैं भूगोल से रिलेटेड। ग्लोबल हमारा हो गया पूरा वर्ल्ड से। ग्राफिकल इंटरचेंज हम कह सकते हैं, ग्राफिक्स जो रहते हैं वो हमारी इमेज को डिनोट करते हैं। देन द करेक्ट आंसर इज द ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेक्टर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज मोर यूजफुल। जो हमारा स्प्रेडशीट का सॉफ्टवेयर है वो कहाँ पर सबसे ज्यादा यूज में आता है? ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी जीएल 2011 में। साइकोलॉजिकल, स्टैटिक्स, पब्लिकेशन, देन मैसेज इंटर ट्रांसमिशन। देखिए, साइकोलॉजिकल में हमारा काम नहीं कर सकता क्योंकि साइकोलॉजिकल जो रहता है वो मेडिकल फील्ड से रिलेवेंट है। स्टैटिक्स हमारा कुछ कैलकुलेशन से रिलेवेंट रहता है। पब्लिकेशंस की अगर हम बात करें डिजाइनिंग पार्ट पे रहता है, और मैसेज ट्रांसमिशन जो है वो कम्युनिकेशन का हो गया। देन द एक्सेल जो सॉफ्टवेयर रहता है वो हमारा कैलकुलेशन से रिलेट करता है। देन द करेक्ट आंसर इज द स्टैटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज यूज्ड टू गिव कमांड टू द कंप्यूटर सिस्टम थ्रू द आइकन ऑन द स्क्रीन। मतलब कंप्यूटर में जो कमांड देते हैं कंप्यूटर सिस्टम को किस आइकन से देते हैं ऑन द स्क्रीन? और वो ये क्वेश्चन आया एसबीआई पीओ 2008 में। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहलाता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस कहलाता है, कमांड इंटरफेस कहलाता है, नन ऑफ द। जब हम आइकन के थ्रू हम किसी चीज को यूज करने लगते हैं ना तो वो हमारा कहलाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इससे पहले हमारा कमांड इंटरफेस चलता था, जो हमारा डॉस का ऑपरेटिंग सिस्टम आता था वो हमारा कमांड इंटरफेस चलता था। बट फिलहाल के लिए जो आज के टाइम में चल रहा है विंडोज बेस्ड जो चल रहा है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इन विच प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस आर इंक्लूडेड। इट इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इन विच प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस आर इंक्लूडेड। कौन सा कंप्यूटर का पार्ट होता है सिस्टम का जहां पर कंप्यूटर का प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस आर इंक्लूड रहते हैं? और ये क्वेश्चन आया एसबीआई पीओ 2008 में। हार्डवेयर के अंदर रहता है, सॉफ्टवेयर के अंदर रहता है, आइकन्स के अंदर रहता है, इंफॉर्मेशन के अंदर रहता है। देन द करेक्ट आंसर इज द सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर तो हमारा फिजिकल पार्ट हो गया। ओके, क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए। ये हमारे 25 क्वेश्चंस का सेट था। ये हमारा 25 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट हो गया है। अगर आप इसको पूरा ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर हमने अभी आपको बताया है, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं या आप इससे रिलेटेड और इसको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं, देन academy.com हमारा ऑफिशियल पोर्टल है जहां पर ये कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है।
यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज वीडियो क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, असाइनमेंट्स मिलेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। हम साथ साथ क्या करते हैं, लाइव डाउट सेशन भी चलाएंगे। मीन्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या होता है, वीडियोस देख लेते हैं बट उनको करेक्ट आंसर नहीं पता चलता, तो करेक्ट आंसर के लिए समझने के लिए टॉपिक वाइज हमने वीडियो क्लासेस रहेंगे, साथ साथ लाइव डाउट सेशंस रहेंगे, जिसकी हेल्प से आप चीजें हमारी जो भी आपकी क्वारीज होंगी वो पूछ पाएंगे। साथ साथ आपको रेगुलर लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगी। आपको इसको कोर्स को अगर परचेज करना चाहते हैं तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, गूगल पे हमारे गूगल क्रोम पर जाइएगा, सिंपल आप academy.com सर्च करिएगा, गूगल पर आपको लिंक मिल जाएगा, इसको खोलिएगा और यहाँ पर कंप्यूटर ज्ञान के नाम से आपको कोर्स मिल जाएगा। अगर आपको लिस्ट में ना दिखाई दे, आप यहाँ से सिंपली कुछ नहीं करना, कंप्यूटर ज्ञान आप लिख के सर्च कर लीजिएगा, कंप्यूटर ज्ञान का कोर्स आपको मिल जाएगा। सिंपली आप सर्च कर लीजिएगा, ऐड टू कार्ट करिएगा और साइन अप कर